In the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. आज हम बात करने वाले हैं यूज़ ऑफ आर्टिकल के ऊपर। चलिए बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। There are 26 alphabets, 5 vowels and 21 consonants. A, E, I, O, U are the vowels. जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे पास इंग्लिश ज़ुबान में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। उन 26 अल्फ़ाबेट्स में से हमारे पास 21 को हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं और 5 को हम वावल्स कहते हैं। ये वावल्स को याद करने की हमें ज़रूरत है। A, E, I, O, U ये हमारे पास वावल्स हैं। अच्छा, अब कहते हैं जी, सो वेन एवर अ वर्ड सिंगुलर नाउन विल स्टार्ट विद वॉवल वी विल प्लेस एन आर्टिकल, अदरवाइज वी विल यूज ए। अगर आपके पास एक सिंगुलर नाउन है, या आप इसको सिंपल कह लें कि आपके पास एक लफ्ज़ है, एक वर्ड है इंग्लिश का, और वो जो वर्ड है अगर वो इन 5 वॉवल्स में से, इन 5 अल्फ़ाबेट्स में से किसी एक के साथ स्टार्ट हो रहा है, तो आपने उस वर्ड से पहले एन का इस्तेमाल करना है। आपने उस वर्ड से पहले एन आर्टिकल को लगा देना है। ये एन, ए एन, एन आर्टिकल को आपने लगा देना है। ठीक है। अगर इन 5 के अलावा बाकी 21 कॉन्सोनेंट्स जो हमारे पास हैं, 21 बाकी जो अल्फ़ाबेट्स हैं, उनमें से अगर कोई अल्फ़ाबेट किसी वर्ड के स्टार्ट में आ जाता है, किसी लफ्ज़ के स्टार्ट में आ जाता है, या सिंगुलर नाउन के स्टार्ट में आ जाता है, दूसरे अल्फाज में ऐसे कह लें कि वो वर्ड 21 कॉन्सोनेंट्स में से किसी एक के साथ स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पर हमने ए आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। ए आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। अब ज़रा मिसालों से इसको फर्दर इसकी वजाहत कर लेते हैं। आई वेंट टू आ रेस्टोरेंट। इसमें आप देखिए कि जो साउंड है, जो नेक्स्ट साउंड है वो आर का है। रेस्टोरेंट के स्टार्ट में जो रेस्टोरेंट का हमारे पास सिंगुलर नाउन है, या ये जो हमारे पास रेस्टोरेंट का लफ्ज़ है, रेस्टोरेंट का जो हमारे पास वर्ड है, ये स्टार्ट हो रहा है आर के साथ। आर तो इन पांचों में से कोई भी नहीं है, मतलब वॉवल्स में से नहीं है, ये कॉन्सोनेंट्स में से है आर। ठीक है। तो ये रेस्टोरेंट का जो वर्ड है, यहाँ पे हमारे पास जो साउंड आ रहा है वो आर का आ रहा है, और आर जो है ये कॉन्सोनेंट्स में से है, इसलिए हमने यहाँ पर ए आर्टिकल का इस्तेमाल करना है, ना कि एन आर्टिकल का, क्योंकि एन आर्टिकल ने वहीं पर इस्तेमाल होना है जहां पर इन पांचों में से किसी एक का साउंड आएगा। मैं यहाँ पे वर्ड अब यूज कर रहा हूँ साउंड का, तो याद रखिए कि हमेशा आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि वर्ड के स्टार्ट में ए या ई या आई या ओ या यू आ गया है तो आपने एन लगा देना है, बल्कि आपने साउंड चेक करना है कि उस वर्ड का, उस सिंगुलर नाउन का साउंड किस तरह का, आवाज किस तरह से आएगी जब आप उसको पढ़ोगे या बोलोगे। तो इस चीज़ को मज़ीद सिंप्लीफाई और इसकी मज़ीद वजाहत करने के लिए अगली एग्जांपल्स को हम देखते हैं। अ मैन वाज ड्राइविंग टू फास्ट। द नेक्स्ट साउंड इज एम। अब देखिए अ मैन, तो यहाँ पर जो साउंड आ रहा है एम का आ रहा है मैन में, मैन मैन, तो एम का साउंड एम से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हमने इसके स्टार्ट में क्या लगा दिया है, ए आर्टिकल लगा दिया है। अ डॉग बार्ड ऑल नाइट। इसमें देखिए आपकी डॉग जो है डी, डा की आवाज आ रही है, डी की आवाज आ रही है, तो डी जो है ये कॉन्सोनेंट्स में से है, वावल्स में से नहीं है, तो दैट्स वाई हम यहाँ पे ए का इस्तेमाल कर देंगे। शेरॉन डिसाइडेड टू रीड अ बुक। अब आप इसमें देखिए कि बुक से पहले जो है ए का इस्तेमाल किया है, क्योंकि बुक में देखिए बा की आवाज आ रही है, बुक की आवाज आ रही है, तो ये हमारे पास इनमें से कोई भी ऐसा वावल नहीं है जो कि इस तरह की आवाज दे रहा हो। तो यहाँ पे हमने ये 21 कॉन्सोनेंट्स में से हमारे पास आ रहा है बी, तो हम यहाँ पर फिर किसका इस्तेमाल कर देंगे, ए आर्टिकल का इस्तेमाल कर देंगे। इसके बाद देखिए जोएल ड्राइव्स अ पर्पल ऑडी। अब इसमें देखिए कि जो हमारे पास लफ्ज पर्पल है उससे पहले हमने क्या इस्तेमाल किया है, ए का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट्स में आ रहा है, साउंड हमारे पास पी का आ रहा है, पर्पल का आ रहा है, तो दैट्स वाई हमने यहाँ पर ए इस्तेमाल किया है। अब ये कुछ हमारे पास साथ में एक एक्सरसाइज है। देयर इज डैश माउस इन द गार्डन।
अब यहाँ पर हमने जो है वो आर्टिकल को लेकर के आना है, ए आएगा या एन आएगा। अब माउस देखिए, माउस एम का साउंड आ रहा है, तो हमने दैट्स वाई यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर दिया है, ए का इस्तेमाल कर दिया है। वी सा डैश ऑस्ट्रिच इन द जू, ठीक है। अब देखिए ऑस्ट्रिच है, वॉवल आ गया स्टार्ट में, इन पांचों में से एक आ गया, ओ आ गया वॉवल, ऑस्ट्रिच ओ की आवाज आ रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर एन आर्टिकल का इस्तेमाल कर देंगे। वी सा एन ऑस्ट्रिच इन द जू। इसके बाद देखिए तीसरा आपके पास जो यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। मीट मी इन डैश आवर। अब देखिए यहाँ पर मैं कह रहा हूँ आवर, साउंड मेरा आ रहा है ओ का स्टार्ट में, आवर। मैं हावर नहीं कह रहा, हावर मैंने कहीं पर भी नहीं कहा, मैं आवर कह रहा हूं। आवर मीन के ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो दैट्स वाई इसके स्टार्ट में हम क्या कर देंगे, एन लगा देंगे। ये वर्ड जो है इसका साउंड आ रहा है ओ का, आवर, वॉबल साउंड दे रहा है ये हमें, इसलिए हम यहाँ पर एन का इस्तेमाल जो है वो करेंगे। अगले एग्जाम्पल आप देखिए, द क्लाउन वाज राइडिंग डैश वन व्हील बाइक। अब देखिए यहाँ पे वन आ रहा है, वन में कह रहा हूं, और वन में मेरे पास साउंड ओ का नहीं आ रहा। वन, जिस तरह हम वन का मतलब जीतना नहीं होता, विन वन, ये डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है वन, दैट्स वाई मैं यहाँ पर, और डब्ल्यू मेरे पास इन 5 वावल्स में से नहीं है, मेरे पास वावल का साउंड वन में नहीं बन रहा, मेरे पास एक कॉन्सोनेंट का साउंड बन रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर एन आर्टिकल का यूज नहीं करूंगा, बल्कि मैं यहाँ पर ए आर्टिकल का यूज करूंगा। A will be the correct answer. The clown was riding a one wheel bike. देखने में तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर O है, vowels में से एक है, but we must focus on the sound rather than that just seeing alphabet. Okay, now move to the next example. Is that a picture of a unicorn? अब यहाँ पर भी देखिए आप कि यहाँ पे यूनिकॉर्न, बाजार तो यहाँ पे यू लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है, और यू हमारे वॉवल्स में से है, तो जब वो हमारे वॉवल्स में से होता था वहां पर हम एन इस्तेमाल करते हैं, बट नहीं, यहाँ पर हमारे पास साउंड हमने देखना है यूनिकॉर्न। जब आप यूनिकॉर्न के साउंड को लिखोगे या प्रोनाउंस करोगे, वजाहत करने की कोशिश करोगे इस वर्ड की, तो वो वाई से स्टार्ट होगा, तो वाई हमारा कॉन्सोनेंट्स में से आ रहा है, दैट्स वाई हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल कर देंगे, ए का इस्तेमाल कर देंगे। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, जहां पर भी एक वर्ड स्टार्ट होगा और वो वर्ड जो है उसका जो स्टार्टिंग साउंड आपको मिल रहा होगा, उस वर्ड का जो साउंड है अगर आपको वो वॉवल में से मिल रहा है तो वहां पर आपने एन का इस्तेमाल करना है, अगर वो कॉन्सोनेंट्स में से आपको मिल रहा है तो वहां पर आपने ए का इस्तेमाल करना है।